हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2 प्यारे बच्चे, उसका हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी हम पोएम स्टार्ट किए हैं आप लोग का, और पोएम में जो आपका सेकेंड नंबर पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछता है बच्चे, वो जो हमको 10 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं ना, वो आपका पोएम सेक्शन में से जो आएगा वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हम 3 पेपर को कवर कर रहे हैं। एक आपका मैथ्स हो गया, एक आपका इंग्लिश हो गया, साइंस वालों के लिए मैथ्स हो गया, उसके बाद इंग्लिश और साथ में हिंदी भी हम लेकर चलेंगे। तो आपको पूरी तैयारी मिलेगी अगले 1.5 महीने में, और वो सब जो इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको बताना है क्वेश्चन, एक दिन मैं आपको क्या करूँगा, एनालिसिस कर दूंगा कि आपको किस प्रश्न को इंग्लिश में टैकअप करना है बच्चे। यदि हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमारी चैप्टर की समझ होगी अच्छे से तो हम समझ पाएंगे। आप चूंकि अब लास्ट टाइम में तो वही क्वेश्चन सब करने जा रहे हैं बच्चे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वाइज, ताकि आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए अच्छे से ये चैप्टर, और आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चे, हम ऑब्जेक्टिव भी आपको लेकर आएंगे। फिलहाल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, और ज़्यादा लंबा नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है वही सब करना है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम एंड हाउ ओल्ड इज ही? मतलब क्या कह रहा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, जो हम पोएम पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, ये बात कौन कह रहा है, और उसका एज और उनका एज कितना, वो कितने साल के हैं? द पोएट वाल्ट विटमैन। क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि क्या नाम है, वाल्ट विटमैन। हिमसेल्फ इज द स्पीकर, वो खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही, इसका मतलब क्या होता है, खुद, वो खुद ही स्पीकर है, वो खुद ही एक वक्ता है इन द पोएम, इस कविता में। एंड ही इज 37 ईयर ओल्ड, वो 37 साल के हैं। द पोएट वाल्ट विटमैन हिमसेल्फ इज द स्पीकर, वो खुद ही एक वक्ता है, और इस कविता में वो खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही समझा रहे हैं, और वो अभी कितने साल के हैं, 37 साल के हैं। अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसका थीम क्या है बच्चे? द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिटी। ये जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसका जो थीम है वो है एकता, यूनिटी। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो सब जगह फैला हुआ है। ब्रदरहुड, भाईचारे की प्रेरणा देता है यह कविता। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता देता है। आपको याद होगा कवि ने कहा था, चाहे हम अगर गलती की हो लाइफ में तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम गलत हैं, हम हर खतरे में बोलने की आज़ादी रखेंगे। यदि हमने अच्छा काम किया तो भी हम बोलेंगे मैंने अच्छा काम किया है, यदि मैंने कोई चीज़ गलत काम किया फिर भी मैं बोलूँगा कि मैंने गलत काम किया है। एक्सेप्ट करना मुझे आता है, एक्सेप्ट करना सबको आना चाहिए। तो ये जो कविता है उसका मेन थीम बोलो क्या है, पहला यूनिटी, फिर यूनिवर्सल, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही बोलना है। द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिटी, यूनिवर्सल, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बच्चे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हु इज स्पीकर इन द पोएम? स्पीकर कौन है बच्चे? वाल्ट विटमैन खुद स्पीकर है। द पोएट वाल्ट विटमैन हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम, और उनका एज क्या है, एंड ही इज 37 ईयर ओल्ड। दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिटी, यूनिवर्सल, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या बच्चे, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, उम्मीद है कि आप 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर ले। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न बच्चे जो है वो है, वेयर डज ही लाइक टू रेस्ट? जो हमारे कवि हैं वाल्ट विटमैन, वो कहाँ रेस्ट करना चाहते हैं? ही लाइक्स टू सीट, वो बैठना पसंद करते हैं कहाँ? ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वो रेस्ट करना, वो बैठना, वो रेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर? ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के दिनों की जो घास की, इसमें क्या समझते हैं, तलवार का जो नुकीला पोर्शन होता है, तलवार नहीं होता नुकीला, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है नुकीला टाइप का, तो आप देखिएगा जो गर्मी की घास होती है उसका जो ऊपरी पोर्शन होता है वो उसी तलवार की तरह नुकीले होता है, स्पीयर होता है, तो वो उसी जगह पर आराम करना चाहता है। कौन? वाल्ट विटमैन। ही लाइक्स टू सीट, ही लाइक्स टू रेस्ट ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास की उसी नुकीली पत्ती पर वो बैठकर आराम करना चाहता है। व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड? जो हमारे स्पीकर से, जो लेखक हैं, जो कवि हैं वाल्ट विटमैन, उनका खून कहां से बना है, किसने बनाया है? द स्पीकर्स ब्लड, जो लेखक का खून है, इज मेड अप, वो बना है किससे? अमेरिकन सॉइल, अमेरिकन मिट्टी से, एंड एयर, अमेरिकन हवा से। क्योंकि वो अमेरिका के कवि हैं तो उनका जो खून का निर्माण हुआ है वो कहां से? अमेरिका की मिट्टी से और अमेरिका की हवा से। यही दोनों ने उनके खून का निर्माण किया है। और अगला क्वेश्चन क्या था कि वो कहां बैठकर रेस्ट करना चाहते हैं? ही लाइक्स टू सीट
ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वो समर ग्रास की उस नुकीली पत्ती पर बैठकर आराम करना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको याद कर चलिए बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछता है, इसको खूब याद करिए, इसको नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। चाहते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाय होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब कवि ने क्या समझाया यहाँ पर, उसका मतलब क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ का मतलब क्या है बच्चे, द पोएट वांट्स टू से, जो कवि है वो हमें कहना चाहते हैं दैट ही इज 37 ईयर्स राइट नाउ, वह अभी 37 साल के हैं, एंड ही इज परफेक्ट हेल्थ, और उनका जो स्वस्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। एंड ही होप्स, वह आशा करते हैं, दैट कि ही विल बी हेल्दी टिल डेथ, कि वह अपने मृत्यु तक भी ऐसे ही स्वस्थ रहे, ऐसी उनकी आशा है। और ये तो कहा गया होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब ये बच्चे द पोएट वांट्स टू से दैट, कभी हमें कहना चाहते हैं कि ही इज 37 ईयर राइट नाउ, वो अभी 37 साल के, एंड ही इज परफेक्ट हेल्थ, उनका जो हेल्थ है वो परफेक्ट है, एंड ही होप्स दैट, और उनकी आशा है कि ही विल बी हेल्दी, कि वह स्वस्थ रहेंगे, टिल डेथ, कब तक, कि मृत्यु तक वह ऐसे ही स्वस्थ रहे, ऐसी उनकी ये आशा है बच्चे। अगला प्रश्न है, व्हाट सिमिलरिटीज, क्या समानता है, डज द पोएट ड्रॉ, जो कवि ने दिखाया है, बताया है, बिटवीन टू ह्यूमन कि 2 लोगों के बीच में क्या समानता है, कवि ने क्या बताया है कि 2 लोगों के बीच में क्या समानताएं हैं। द पोएट ड्रॉज, एकदम आसान, यहां से द पोएट ड्रॉज सिमिलरिटीज बिटवीन टू ह्यूमन दैट, कि मतलब कवि ने कहा है कि 2 लोगों में समानता यह है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी मानव लोग हैं, जितने भी हम लोग हैं, मानवीय लोग हैं, आर मेड ऑफ द सेम एटम ऑफ ब्लड, वो जो है वो एक ही प्रकार के एटम से बने हुए हैं, एक ही प्रकार के खून के एटम से बने हैं। हम सभी में जो एटम ऑफ ब्लड है वो सेम है बच्चे, तभी तो सबका हमारे खून का रंग जो होता है वो रेड होता है बच्चे, सब सेम एटम से बने हैं। और कवि ने यही बताया है कि 2 लोगों के बीच में समानता यही है कि हम सभी लोग जो हैं आर मेड ऑफ द सेम एटम ऑफ ब्लड, एक ही प्रकार के परमाणुओं से हम लोगों का निर्माण हुआ है। यही सभी लोगों में क्या है बच्चे, समानता है, और यही कवि ने हमको बताया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, आप इसको नोट डाउन करें। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चे, बात है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, 6 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे प्रश्न है, सब आप लोग याद करते हैं, नोट्स बना के याद करिए, क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। 7वां प्रश्न क्या है बच्चे, व्हाट इज द मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इस चैप्टर का, कि व्हाट इज द मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कि ये जो नेचर ने हम लोग को ओरिजिनल एनर्जी दिया बच्चे, प्रोवाइड करवाया, प्रकृति ने जो हमें एनर्जी दी है कुछ काम करने के लिए, इसका मतलब क्या है। तो यहां पर कवि ने, कवि के अकॉर्डिंग क्या है, हार्बर एंड हजार्ड। बच्चे हार्बर मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी खतरे में, हार्बर मतलब होता है विश्वास के साथ, है ना, किसी भी खतरे में आप विश्वास के साथ जो अपनी बातों को बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं इज मिंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मीन्स मैंने आपको बताया ना, मतलब कवि ने क्या बोला कि हम हर खतरे में बोलने की क्षमता रखते हैं, हार्बर रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि अगर मैंने गलती किया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने गलती भी की है, अगर मैंने सही किया तो मैं मानूंगा कि मैंने सही किया। मीन्स हर चीजों को एक्सेप्ट करिए लाइफ में, यदि आप गलत है तो आप उस समय बोलिए कि मैंने गलती की है। तो कवि ने यही बोला कि नेचर जो हमें ओरिजिनल एनर्जी दी है उसका मतलब यह है कि हम हर हजार्ड में, हर खतरे में, हर परिस्थिति में बोलने की क्षमता रखें। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हम हर हजार्ड में खुद को बोलने की क्षमता रखें, विश्वास रखें कि हम किसी भी हालत में हम खुद को बोल सकते हैं। किसके द्वारा, जो हमें नेचर ने ओरिजिनल एनर्जी दी है, जो प्रकृति ने हमें जो क्षमता दी है, अंदर में जो शक्ति दी है, उस शक्ति के बलबूते पर हम किसी भी खतरे में हम खुद को बोलने की क्षमता रखते हैं, विश्वास करते हैं खुद पे। ये इसका मतलब है हार्बर एंड हजार्ड इज मिंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। आते हैं 8वां नंबर प्रश्न में, व्हाट डज द वांट टू डू विथ क्रिड्स। बच्चे क्रिड्स मतलब होता है धर्म संप्रदाय, है ना। तो धर्म को लेकर कवि क्या कहते हैं कि धर्म क्या है बच्चे, तो कवि कहते हैं कि ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, वो जानते हैं कि द सिस्टम ऑफ थॉट विथ क्रिड्स,
कि ये जो धर्म है बच्चे, ये हमारे सोचने का एक थॉट है, एक तंत्र है कि हम सोचते हैं कि हम ये कास्ट के हैं, हम वो धर्म के, हम वो धर्म के हैं। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ थॉट है, सोचने का तरीका है, सोचने की क्षमता है। इन एबियंस जो हमको ठहराव ला देता है, जो हमें ठहराव ला देता है कि अच्छा हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने दिमाग को मतलब उस जगह ठहराव कर लेते हैं कि अच्छा हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम यही धर्म को अपनाएंगे। सो कवि कहते हैं क्रिड्स कुछ नहीं है, क्रिड्स क्या है, हमारे सिस्टम ऑफ थॉट है, हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है, जिसमें जो ठहराव आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। यदि आप हिंदुइज्म है तो आप हिंदू से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये जो धर्म से जोड़ने की प्रक्रिया को जो कवि ने बताया है, उसको कवि ने कहा कि ये हमारा सिस्टम ऑफ थॉट है, ये हमारा सोचने का तरीका है जिसमें ठहराव आ गई है, और जब ठहराव आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं क्रिड्स, हम इसी धर्म से बिलोंग करते हैं। सो व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिड्स? ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट विथ क्रिड्स इन एबियंस, कि ये जो हमारे सोचने का तरीका है धर्म को लेकर, उसमें अब ठहराव आ गया है और हम लोग खुद को ठहराव मान लेते हैं कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बच्चे 8 प्रश्न चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट वाइज हम लेकर आएंगे। अगला चैप्टर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, फिर ऑट टू ऑटमन है, फिर इन एन एपिटफ है ना बच्चे, द सोल्जर्स है। सारे कविता को हम ऐसी यूनिट वाइज करेंगे ताकि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बच्चे ना छूटे। और एक क्लास मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या स्कीप करना है इस चंद दिनों में, ताकि आपका एग्जाम पूरा अच्छे से जाए। आप कुछ चीज़ को छोड़ के भी आप अच्छे से अपना एग्जाम 100 मार्क्स को दे सकते हैं। जो बच्चे अब तैयारी स्टार्ट किए हैं वो भी एक स्मार्टली पढ़ के, देखो बच्चे 2 प्रकार की पढ़ाई होती है। एक होती है कि आप नॉलेज के लिए पढ़िए, आपने 1 साल पढ़ा, अब जो हम पढ़ेंगे ये 1 महीने में, ये स्मार्टली स्टडी करेंगे। ये हमारे एग्जाम भी उससे होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि हमको एग्जाम में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाना है कम समय में। तो उसके लिए कुछ चीज़ को स्किप भी करना पड़ेगा और कुछ चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ में कर लिया तो फिर जो आप स्किप किए उसको वो बैलेंस कर देगा। मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है और कौन क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में आता है और उसको आपको पूरा ध्यान देना है। और उसी में ये आपका चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 8 प्रश्न जिसको मैंने करवा दिया। उम्मीद है आप इसको नोट करिए, इसको याद करिए बच्चे। अब याद कर लो, 2 लाइन इंग्लिश याद करना है, एग्जाम में लिखना है बच्चे, और सब इसी में से आएगा। आपका 10 का 10 जो आपका 10 मार्क्स जो 5 आपको बनाना है 10 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा, वो आपको इसमें कर लेना। ठीक है बच्चे, वैसे आप लोगों ने टेस्ट एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपका पैटर्न इस बार भी वही है, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 बनाना है प्यारे बच्चे। तो जो आपको मिल रहा है यहाँ से, मैं आपको मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी 12th क्लास के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको, और वही सब 300 मार्क्स बच्चे यदि आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको कंफर्म रखिए आपका बेस्ट मार्क्स आ रहा है। ठीक है बच्चे, सो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर बच्चे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा जिससे आपको घर बैठे तैयारी आप अच्छे से इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।